वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तूने साधन सितारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो बस भेजना मत दोबारा। इस संसार में दोबारा भेजना ही क्यों है मुझे, तब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वह बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला बस दृग बिंदु का सहारा। अगर हमारे नेत्रों में प्रेम अश्रु प्रवाह होने लग जाएं तो परमात्मा हमें सहज में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भगत के वश में हैं। भक्तों को भगवान सहज में प्राप्त हो जाते हैं, परंतु सहजता में भी भगवान को प्राप्त करने की 9 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जो रामायण में नवदा भक्ति के नाम से, भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। और आज हमारे यहाँ देखो प्राय 4-5 प्रकार की भक्ति हो रही है, क्योंकि श्रवणम प्रथम भक्ति है श्रवण। तो आप सब लोग भागवत भगवान को श्रवण कर रहे हैं, पहली भक्ति में पहुंच गए। कीर्तनम बीच बीच में जो ताली बजाते हैं कीर्तन होता है, वह दूसरी भक्ति हो जाती है। स्मरणम कथा श्रवण की, शाम को उसका स्मरण करो, चिंतन करो, तब तीसरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कथा श्रवण की, इधर से कथा सुनी, यहीं की यहीं छोड़ गए, प्रसाद के रूप में प्रसाद को जो फल वाला मिला वो उसको तो ले गए, और जो कथा सुनी उसको छोड़ गए, तो ऐसे काम नहीं। तीसरी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तीसरी भक्ति प्राप्त करने के लिए घर जाकर के स्मरण करना पड़ेगा, तो तीसरी भक्ति सहज में प्राप्त हो जाएगी। चौथी भक्ति पाद सेवनम, किसी संत महापुरुष के चरण छू लेना, चरणों को स्पर्श कर लेना, यह पाद सेवन भगवान का प्राप्त हो जाता है। या परमात्मा के चरणों को स्पर्श कर लें, ये सब आप लोग हमेशा करते हैं, तो चौथी भक्ति भी आपको प्राप्त हो गई। पांचवी भक्ति अर्चनम। अब कल से हमारे यहाँ जो पंडित जी पूजा कराएंगे तो अर्चना भी कराएंगे। पहले तुलसी दल से, लौंग से, इलायची से हम लोग जो अर्चना करते हैं वो पांचवी भक्ति में हम लोग कल प्राप्त हो जाएंगे। कुछ आज भी हमने पूजा पाठ जो अर्चन किया है उससे हमें पांचवी भक्ति प्राप्त हो गई। छठवीं भक्ति वंदनम, तमेव माता च पिता तमेव। अगर हम आरती के बाद में स्मरण कर लेते हैं तो छठवीं भक्ति प्राप्त हो जाती है। सातवीं भक्ति दास भाव से भगवान की सेवा करना। हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान के दासानुदास बन करके अगर हम भजन करेंगे तो सातवीं भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। परंतु आठवीं भक्ति क्या है? आठवीं भक्ति बड़ी ही सुंदर है, सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को सखा के रूप में, अपने भगवान को सखा के रूप में अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वह आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति कि नभम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस हिय दरसन दीना। नभम सरल, जो नौवीं भक्ति है भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि जो छोटा बालक होता है वो माँ बाप को ज्यादा लाडला होता है। घर में अगर 4 बालक हैं, सबसे छोटा है, उस पर माताजी पिताजी का, सब घर वालों का स्नेह रहता है, और जो बड़ा होता है उस पर दादी दादाजी का स्नेह होता है। ये प्राय सब घरों में देखने को मिलता है। और जो नौवीं भक्ति है वो सबसे छोटी, जो छोटी भगवान की जो महर्षि कर्दम ऋषि हैं उनकी कन्या है। कल आपको, परसों आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो वह उनकी जो कन्या है सबसे छोटी, वह नौवीं भक्ति के रूप में परिणित है। इस नौवीं भक्ति में क्या प्राप्त होगा?
अगर आप सरलता को प्राप्त हो जाएं। और देखिए सरल, सरल कितना सरल है, जो नौमी भक्ति का सरल है वह कितना सरल है। अगर आप कृष्ण बोलेंगे तो जीभ को 3-4 जगह से टेढ़ी करेंगे। अगर किसी के दांत अच्छे से नहीं है तो कृष्ण नहीं बोल सकता। राम बोलेंगे तब भी थोड़ा सा आपको ऊंचा उठना ही पड़ेगा, परंतु अगर आप सरल बोलते हैं तो आपको कुछ भी मात्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सरल बन जाते हैं तो भगवान आपको सहज में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान को सरल ही, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को जो सरल है वही प्राप्त है। जो सरल भक्त हैं वही, उनको ही भगवान सहज में प्राप्त हो जाते हैं, और जो ज्ञानी हैं उनको भगवान इतनी जल्दी से सहजता से प्राप्त नहीं